तीन बातें हमें खुदा की बरकत के काबिल बनाती हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि खुदा की बरकत को पावें? इस शॉर्ट सी वीडियो को पहले देखेंगे और इसके बाद इसकी गहराइयों में आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी रीति से बहुत दफा हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे ये भेड़ ने बिहेव किया। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम तरह की पाप की गंदगी से, बुराई से बाहर निकालते हैं ताकि हम उसकी बरकतों के लायक बन के उसकी आशीष को एंजॉय कर सके। पर वो हमें बाहर निकालता है, पर हम फिर उसी गंदगी में, उसी पाप में जाकर के इस काबिल नहीं बनते हैं कि उसकी बरकतें हमारे साथ हैं। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की पाक हजूरी में। आज जब हम उपवास के दूसरे दिन की सुबह खुदा की महिमा में हैं, खुदा बाप आप सबके परिवार खानदानों को बहुत आशीषित करे कि आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने काम में बढ़ते जाएं और खुदा की महिमा को बयां करते जाएं। आइए मेरे अजीजों, आज के जिंदा कलाम में आगे बढ़ने से पहले, कलाम की गहराइयों में आगे बढ़ने से पहले, आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और मैं पांचवी और छठी आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। इसी के साथ एक और जगह से वचन पढ़ना चाहूंगा मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु पिता परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। एज बीइंग ए पास्टर, और मैं ये भी फील करता हूं कि बहुत सारे पासबान जो जहां कहीं भी अपनी कलीसिया में नियत किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं, बहुत जो हमारे अजीज पासबान हैं, वो जब भी अपनी कलीसिया के घरों में पास्टरेट विजिटेशन के लिए जाते हैं तो हर घर की जरूरतों को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो अपनी दुआओं में उन परिवारों की तमाम जरूरतों को याद रख सके और उन परिवारों के लिए खुदा से बरकत मांग सके। पर बहुत दफा हम देखते हैं, जैसे आज के कलाम में भी हमने देखा, जो लूका की अंजील उसका 10वां अध्याय और 5वीं और 6ठी आयत को हमने पढ़ा है, यहां पर खास इस बात को संकेत किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने 70 चेलों को दो करके जगह जगह भेजा कि जाओ जा करके स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। जब वो गए हैं तो खुदा ने उनको कुछ हिदायतें भी दी हैं और हिदायतों के साथ साथ ये ब्लेसिंग भी दी कि जब तुम जिस घर में जाते हो तो मेरी शांति, मेरा कल्याण, मेरी बरकत तुम्हारे साथ जाती है। और जो घर योग्य होगा, जो घर इस लायक होगा कि वो बरकत, वो आशीष, वो शांति जो तुम्हारे साथ जाती है उस घर में ठहरे। अगर जो भी घर इस लायक, इस काबिल होगा उसके घर ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे साथ वापिस आ जाएगी, वो तुम्हारे साथ वापिस आ जाएगी। ठीक इसी रीति से मेरे अजीजों, बहुत दफा खुदा के बंदे अपना काम जो खुदा ने उनको दिया है वे करते हैं, अपने लोगों की भलाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, पर बहुत दफा वो बरकत जो है वहां पर नहीं ठहर पाती। क्यों? क्योंकि खुदा तो सबकी दिलों की जानता है कि कौन सा घर लायक है, कौन सा घर काबिल नहीं है कि उसकी इलाही बरकत और उसकी इलाही आशीष जो है वो वहां पर ठहरे या वहां पर टिके। आज के जिंदा कलाम के माध्यम से मेरे अजीजों, आज हम यही सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम कैसे खुदा की महिमा को रिसीव करने के काबिल बनते हैं। कैसे हम काबिल बनते हैं कि खुदा की बरकत मेरे और आपकी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में काम करे। और इस बात को गहराई से जानने के लिए आइए हम सबसे पहली बात जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ा गया, वहां पर हमने देखा कि लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। 3 चीजें
जो हमें खुदा की बरकत के काबिल बनाती है। उनमें से सबसे पहली बात है जब मैं और आप अपने खुदा में और उसके कलाम में, उसकी बातों में मेरे अजीजों बने रहते हैं। उसकी बातों में मेरे अजीजों जब हम बने रहते हैं, खुदा के कलाम में हम बेहतर सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल तक पहुंचती है। क्या हम इस काबिल हैं कि हम उसमें, उस डाली में बने रहें? हम छांटे ना जाए। छांटी कौन सी डाली जो है वो छांटी जाती है? जो जिसमें किसी रीति का कोई फ्रूट नहीं नजर आया, जिसमें किसी रीति की कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है। मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं ये सबसे पहली बात है। और जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा था तो मैं ये इस चीज में सोच में पड़ा कि हमें मतलब कैसे उसमें बने रहना है। पता है, जब हमारे हालात बहुत अच्छे होते हैं, हमें तब भी उसकी बातों में, उसके वचन में, प्रार्थना में, अगर हम उपवास रखते हैं, उपवास तो रखना चाहिए, उसमें हमें बने रहना है। बहुत दफा ये होता है कि जब हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशहाल चलने लग जाती है, सब फाइनेंशियल सेट हो जाता है, हमारे बच्चे अच्छी जॉब में सेट हो जाते हैं, हमारा अपना फाइनेंस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, हम सेहतमंद जिंदगी के साथ बेस्ट रीति से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत दफा लोग खुदा को भूल जाते हैं, उसमें बने नहीं रहते, उसमें बने नहीं रहते। मैं देख रहा था बाइबल में से कि कैसे जब शाऊल जो था वो कैसे, जैसे जब वो जीरो से हीरो बना दिया गया, वो राजा नियत कर लिया गया। आपको पता है राजा शाऊल जो था वो उस गोत्र में से था जो सबसे ही जो छोटी गोद थी, जो छोटी जो कुनबा था इजरायलियों में, उससे बिलोंग करता था, बिन्यामीन कुनबे में से। और खुदा ने वहां से उसे उठाया और पूरी इजराइल कौम पर राजा नियत किया। पर जब ही गॉड प्रॉस्पर, जब वो तरक्की में हुआ, जब वो उन्नति में बढ़ा, जब वो फाइनेंशियल उसमें बढ़ा, जब वो एक समाज में एक अच्छा उसका स्टेटस बन गया, जब चारों ओर उसकी इज्जत हो गई, तो वो खुदा की ही बातों को नहीं मान रहा। खुदा ने जो हुक्म दिए वो नहीं मान रहा है, खुदा ने जो उसको करने के लिए कहा वो नहीं कर रहा है। बहुत दफा मेरे अजीजों ऐसे होता है। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में, उसके 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा ने खुदा से मांगा, और जब उनको मिल गया तो वो खुदा को ही भूल गए, वो अपनी चालाकियां करने लगे। मेरे अजीजों, बहुत दफा मेरे और आपके साथ ऐसा होता है। पर मैं बाइबल में से उन लोगों को भी देख रहा था, तो ऐसे भी लोग हुए हैं जो जिनको खुदा ने बड़ी तरक्की दी, पर वो खुदा को भूले नहीं, वो खुदा में बने रहे, खुदा में बने रहे, खुदा की उस बरकत में बने रहे। मेरे अजीजों, जैसे फॉर एग्जांपल हम दानियल को देख सकते हैं। दानियल जो था वो बाबुल बादशाहत में बंदी बना करके, गुलाम बना करके ले जाया गया था, पर जब वो खुदा में बना रहा, वो, आपको पता है उस बाबुल बादशाहत में 5 बादशाहतें हुई हैं, पर वो 5वें बादशाहत में प्रधानमंत्री रहा, प्रॉस्पर रहा उस राज्य में। और प्रॉस्पर होने के बावजूद भी उसने खुदा की इबादत करना, खुदा की महिमा करना, मेरे अजीजों, छोड़ा नहीं, वो खुदा में बना रहा। ऐसे लोग होते हैं जो खुदा की बरकत के काबिल होते हैं। और इसी रीति से मैं देख रहा था यूसुफ को हम देख सकते हैं, उसकी पूरी कहानी को। उसके भाइयों ने कैसे उसे दगा दिया, उसे मारने तक की कोशिश करी, कैसे वो बिना किसी अपराध के कितने सालों तक जेल में रहा, पर जब वो उठाया गया, जब उसको एक अच्छा स्टेटस मिला, जब उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड मिला कि वो भी एक प्रधानमंत्री के रूप में मिस्र देश में चुना गया, रखा गया, खुदा ने जब उसको बढ़ाया, तो ऐसा नहीं था कि वो खुदा को भूल गया, वो खुदा की महिमा में, मेरे अजीजों, और भी बेहतर रीति से आगे बढ़ता रहा। हमें ऐसे बनना है। द मोमेंट हम ब्लेस हो जाते हैं, द मोमेंट हमें वो ब्लेसिंग मिल जाती है, जो ब्लेसिंग के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पता है हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, ना हमारे रिश्तेदारों से, ना हमारे भाई बहनों से, ना हमारे आस पड़ोस से। बहुत दफा जब हम, पता है, जब हम खुदा में बने नहीं रहते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर से पता चल जाता है। जब हम एक अच्छी स्टेटस पे, जब हम एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हम खुदा में हैं या नहीं है? पहली बात, हमारे बिहेवियर से पता चलता है। दूसरी बात, हमारी जो टोन होती है ना बोलने की, वो प्राउडी हो जाती है, वो घमंडी हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे मुंह पे मारो इनके पैसे, कैसे काम नहीं होगा। अगर हम ऐसी लैंग्वेज, अगर हमारी टोन ऐसी, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे तमाम मिलने वालों से, मेरे अजीजों, हम गौर कर सकते हैं कि हम खुदा में बने नहीं हैं। और इवन कि जब हम ये बात तक बोल देते हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, मेरे अजीजों, ऐसी मैं ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें हम इंसान फंस जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। मैं ये भी देख रहा था मेरे अजीजों की ये तो थी पहली बात कि जब हम तरक्की उन्नति में होते हैं हमें तब भी खुदा में बने रहना। दूसरी बात, जब हम इन पे परेशानियां या हमारे ऊपर किसी भी रीते की कोई भी दुख चल रहे हैं, हमें तब भी खुदा के साथ बने रहना है। अय्यूब को देखिए मेरे अजीजों, वो खुदा में बना रहा, और अपनी पत्नी, जो पत्नी ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो कह रही है तू अब भी अपने प्रभु को, तू अब भी अपने यहोवा को पुकार रहा है। वो उसको कह रही है कि तू अपने खुदा को बुरा भला बोल और मर जा। तो उसने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि जब खुदा ने हमें अच्छा अच्छा दिया वो ठीक है, जब हम पर ये परेशानियां, ये दुख आए तो हम उसको बुरा बोले नहीं। मेरे अजीज, हमें तब भी अपने यहोवा परमेश्वर में, हमें तब भी अपने खुदा में बने रहना। पर बहुत दफा तो ऐसा होता है कि परेशानियां जब ज्यादा ही हावी हो जाती है तो बहुत दफा बहुत लोग जो है वो खुदा ही चेंज कर देते हैं। वो इधर उधर जा करके और जगहों पर मेहनत करने लग जाते हैं कि शायद हमारा खुदा भी काम नहीं कर रहा है, चलो उनके खुदा को देख लेते हैं, इस खुदा को देख लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, हमें तब भी अपने परमेश्वर में बने रहना है, हमें तब भी बने रहना है। और जो बने रहते हैं वो खुदा की महिमा के, खुदा की बरकत के लायक होते हैं। दूसरी चीज मेरे अजीजों, मैं जब देख रहा था खुदा के कलाम में कि हम कैसे खुदा की बरकतों के लायक बनते हैं, काबिल बनते हैं, जब हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं। और हम खुदा को कैसे ऑनर करते हैं? हमने बाइबल में जो आज का हवाला पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसमें यही बातचीत तो हो रही है। उसमें यही बातचीत हो रही है कि कैसे लोग जो है वो परमेश्वर को ऑनर करते हैं। उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बयां किया कि जब तुम जाओ तो तुम्हारे साथ मेरी आशीष जाती है, तुम्हारे साथ मेरी बरकत जाती है। जो लोग तुम्हें कबूल करते हैं, जो लोग इस योग्य हैं कि वो तुम्हारी आशीष वहां पर ठहरे, तुम्हारी आशीष वहां पर ठहरेगी। जो योग्य नहीं है वहां पर तुम्हारी आशीष नहीं ठहरेगी। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, द मोमेंट हम खुदा के भेजे हुए दास लोगों को रिस्पेक्टफुली कबूल करते हैं, हम अपने खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करने के काबिल बनते हैं। मेरे अजीजों, हम अपने आप को लायक बनाते हैं, हम अपने आप को योग्य बनाते हैं कि खुदा की बरकत, खुदा की आशीष मेरे और आपके ऊपर ठहरे। मेरे अजीज, मैं यहाँ पर 10वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हम देख सकते हैं मेरे साथ। पता, ये चीज मुझे एक दो इंसिडेंट की याद दिला रही थी। सबसे पहला इंसिडेंट आपको पता है, जक्कई को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद से कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना है। एंड यू नो, जब वो आया, नीचे उतरा, गुलर के पेड़ से नीचे उतरा, तो उसने बड़ा ही रिस्पेक्टफुली खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव किया। और जब रिसीव किया, वो अपने घर रिस्पेक्टफुली लेकर के आया यीशु मसीह को। इवन दो कि लोग जक्कई के घर जाकर के उसकी तौहीन कर रहे हैं कि ये तो पापी है, जक्कई तो पापी है, पर उसने किसी को भी बुरा भला नहीं बोला, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह को रिस्पेक्टफुली उसने कन्फेस किया अपने सारे पाप। एंड यू नो, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ब्लेसिंग दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, आज इस घर में मुक्ति आई है। काबिल बना वो, क्योंकि उसने रिसीव किया। और दूसरा वाला मैं देख रहा था, जब हम लूका की इंजील उसका 7 अध्याय उसकी 36 आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक फरीसी ने भी यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया। और जब वो यीशु मसीह उसके घर में गए हैं, तो वहां पर एक औरत आई।
और एक औरत आई जो उस समाज के अनुसार वो पापी औरत थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी, अपने बालों से साफ करने लगी, और अपना इत्र जो लेकर के आई थी वो भी यीशु मसीह पर उसने डाला। ये सारी चीजें जब देख रहे हैं लोग, तो जिस फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है, वो कह रहा है, वो जज कर रहा है यीशु मसीह। वो कह रहा है कि अगर ये खुदा का बंदा होता, अगर ये वाकई धर्मी होता, तो इसको पता होता कि ये पापी स्त्री है। किस रीति से हम रिसीव करते हैं, किस रीति से हम रिसीव करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरे भेजे गए में से छोटे से छोटे को कबूल करता है, वह मुझे कबूल करता है, और जो कोई मेरे भेजे गए में से छोटे को एक गिलास ठंडे पानी का देता है, वे अपना फल कभी भी खोएगा नहीं, ये बरकत पाएगा। तो हाउ डू वी ऑनर गॉड? अगर हम उसके भेजे हुओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम कैसे? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जो बंदा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो खुदा के पासबानों की, खुदा के दासों की जो है वो इज्जत नहीं कर सकता, और जो खुदा के दासों की इज्जत नहीं कर सकता, वो खुदा बाप की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। और जो खुदा बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम समझ ही सकते हैं कि वो किस रीति से खुदा की बरकतों के लायक हैं। मेरे अजीज़, हम देख सकते हैं, डू वी ऑनर गॉड? और जो लोग खुदा को ऑनर करते हैं, वो ब्लेसिंग रिसीव करते हैं। और मैं यहाँ पर, क्योंकि ये इस हवाले के मुताबिक मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है इस सब पॉइंट में, पर हम और भी चीजें देख सकते हैं कि हम कैसे ऑनर करते हैं। हम अपने बोलने से खुदा को ऑनर करते हैं। हम जो बीज बोते हैं जाकर के खुदा के घर में अपने दशवांश के रूप में, हम उससे भी खुदा को ऑनर करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं से, हम जो टाइम हमने नियत किया है खुदा से, हम किसी भी अपने रिश्तेदार की वजह से या किसी भी और चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो खुदा को टाइम दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम को प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले दुआ, बाद में बाकी काम। तो वी ऑनर गॉड, और वो ऐसे लोग होते हैं जो खुदा की बरकत के और खुदा की महिमा के लायक बनते हैं। तीसरी और आखिरी बात मेरे अजीजों जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो लोग खुदा के समय का इंतजार करते हैं, उसकी बरकत, खुदा का अपना टाइम है अपने लोगों को आशीषित करने का, और जो लोग उस टाइम का इंतजार करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं है, बुड़बुड़ाते नहीं है, उनको पता होता है कि खुदा ही है जो हमें बरकत देगा, और वो खुदा के सही समय का इंतजार करते रहते हैं पेशेंसली, और खुदा की महिमा में वे आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग इस लायक होते हैं, इस काबिल होते हैं कि वे खुदा की महिमा को रिसीव कर सकें। मेरे अजीजों, आखिर में आज जब हमने इन 3 बातों पर गौर किया है कि अपने आप को देखने के लिए, अपनी जिंदगी को जांचने के लिए कि क्या मैं और आप, हम खुदा की बरकत को पाने के काबिल हैं, लायक हैं, तो हमने 3 बातें देखी हैं कि जो काबिल होते हैं वो उसमें बने रहते हैं, जो काबिल होते हैं वो ऑनर करते हैं, उसके भेजे हुओं को ऑनर करते हैं, अपना जो टाइम खुदा के लिए नियत किया है उसको किसी भी रीति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बल्कि पहल खुदा की है, वो खुदा को ऑनर करते हैं, और वो खुदा के सही समय का इंतजार करते हुए अपने आप को खुदा की महिमा के काबिल बनाते हैं, खुदा की बरकत को रिसीव करने के काबिल बनाते हैं। पर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे अजीजों, हम अपने आप को जांच रहे हैं आज इस वचन के द्वारा, और हमें फील हो रहा है कि यार हमने तो ये कमी पाई जाती है, तो आज क्या हमें खुदा की बरकत नहीं मिलेगी? मेरे अजीजों, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें बहुत प्यार करता है। खुदा के कलाम बयान करता है कि वो अनुग्रहकारी खुदा है, गुस्सा करने में धीमा है और दयालु है। हमारा खुदा वो खुदा है, हमारा वो स्वर्गीय बाप है, जिसको हम लूका की अंजील में बेहतर रीति से देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के माध्यम से बयान किया है खुदा की उस मोहब्बत को, कि जैसे वो उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ा के वापस आ गया, पर उस बाप ने देखा और उसको भाग करके अपने गले लगाया। मेरे अजीजों,
उस बाप ने अपने बेटे को अपने लायक बना लिया जब वो वापस आया है। आज ठीक इसी रीति से मेरे अजीजों, अगर हमें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हमें तो ये कमियां हैं, हमें तो ये खामियां हैं, हम कैसे लायक या कैसे काबिल हो सकते हैं खुदा की बरकत को पाने के, तो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज जीसस क्राइस्ट। आइए हम अपनी उन तमाम बातों का पश्चाताप करके वापस आए। मेरा और आपका खुदा आज भी मेरे अजीजों खड़ा है कि हम वापस जब जाते हैं वो हमें अपने गले लगाते हैं और हमें बरकत देते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें वो खुद से अपने लायक बनाते हैं ताकि हम उसकी महिमा के लायक हो सके, हम उसकी बरकत के लायक हो सके। तो मेरे अजीजों, आज की जो बातचीत है, आइए हम उसमें बने रहें, उसकी बातों में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके कलाम में बने रहें, हम उसको ऑनर करते रहें, उसके भेजे हुओं को कबूल करके हम अपने जो टाइम हमने प्रेयर का दिया है उसको सही रीति से उसमें आगे बढ़ते हुए वचन को पढ़ने में हम अपने खुदा को ऑनर करते रहें, अपने बोलने से खुदा को ऑनर करते रहें और बरकत के लिए वेट करें, कुड़कुड़ाएं नहीं बुड़कुड़ाएं। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करें। आइए दुआ। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की अच्छी बातचीत की। प्रभु जी, हम किस रीति से अपने आप को प्रभु आपकी महिमा के काबिल बनाए, आपकी बरकतों के काबिल बनाए पिता परमेश्वर। हमारी सामर्थ्य बने पिता परमेश्वर जी कि हम आप में बने रहे, आपके जिंदा कलाम में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, आपके वचन की बातों में आगे बढ़ने में बने रहे, उपवास रखने की सामर्थ्य में प्रभु जी हम बने रहे पिता परमेश्वर। यही नहीं बल्कि हम ऑनर करते रहे अपने बोलने से, अपने विचारने से, अपने पिता परमेश्वर कामों से आपको ऑनर करते रहे। हे पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जी जिस भी बरकत के लिए आपके सामने उम्मीद और आस के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपकी योजना के मुताबिक हम आगे बढ़ते रहें, कभी भी निराश या हताश होकर के कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि आप हमें बरकत देने वाले खुदा हैं। पिता परमेश्वर, आज दूसरे उपवास का दिन है, आज हमारी आप हिफाजत करें बाप, और जितने भी अजीज इस उपवास में पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हैं उन सबके साथ भी प्रभु आपकी बरकत है। मैं तमाम उन प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु आपके हाथों में देना चाहता हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी खुदा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और तमाम प्रभु जी अजीजों ने प्रभु जी आपकी महिमा के अधीन भेजी। प्रभु इन तमाम प्रार्थना विनतियों पर आपके दास का हाथ नहीं बल्कि आपका अपना हाथ हो प्रभु जी, तो ही आप ब्लेसिंग के साथ मामूर करें और अपनी महिमा के साथ आगे बढ़ने का बल दें। और स्पेसिफिकली जो भी लोग उपवास में आगे बढ़ रहे हैं उन सबको भी बरकत देना है बाप, अपनी आशीष से मामूर करें। इस पूरा दिन में संभाले, हमें अपनी महिमा के काबिल बनाए। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको